वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज द पहुजा लॉ अकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के समक्ष हिंदू लॉ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू कौन है, हिंदू विधि किस पर लागू होती है, इस प्रश्न को आज हम डील करेंगे कि इसमें आपको क्या लिखना है, कौन कौन सी केस का इसमें आप रेफरेंस देंगे और उन केसों का उल्लेख करते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। तो इंपॉर्टेंट ये अक्सर हर जुडिशरी मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप बिहार, यूपी, राजस्थान, अगर राजस्थान और एमपी में दे रहे हो तो यहां जो है हिंदू लॉ से यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो हिंदू कौन है, इसके लिए सबसे पहले या जो पहला आपका केस है इसमें यज्ञ पुरुष दास नाम मूल दास के बाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, जिसमें यही क्वेश्चन था कि हिंदू कौन है। इसमें न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर थे। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने दो पुस्तकों का सहारा लिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक गीता रहस्य का। इन पुस्तकों में यह मेंशन किया गया था कि हिंदू कोई धर्म और संप्रदाय का बोध नहीं कराता, बल्कि एक भौगोलिक निश्चित सीमा में रहने वाला व्यक्ति ही हिंदू है। और हिंदू शब्द यूनानियों की देन है। जब यूनानी भारत पे आक्रमण किए तो वह सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों को सैंधौ कहे और यही सैंधौ शब्द आगे चलकर, चूंकि वह सौ को हौ के रूप में व्यक्त करते थे, वह हिंदू के रूप में कन्वर्ट हो गया। अर्थात हिंदू एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाला व्यक्ति क्या है, हिंदू है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक में लिखा। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक द गीता रहस्य में उन्होंने कहा कि हिंदू वही है जो सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के मूल सिद्धांतों पर विश्वास करता है। मूल सिद्धांत क्या है? तो कहा कि जो यह मानता है कि ईश्वर अनेक हैं, यह मानता है कि मोक्ष के मार्ग अलग अलग हैं, मोक्ष के तरीके अलग अलग हैं, और जो वेदों का सम्मान करता है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, हिंदू होगा। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि हिंदू कौन है, तो यज्ञ पुरुष दास नाम मूल दास के बाद में जो यह जजमेंट न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने दिया, इसको आप मेंशन करोगे। और यह क्वेश्चन यह भी आया चूंकि यह माना गया कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाला ही व्यक्ति हिंदू होगा, दूसरा कोई व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। तो यह प्रश्न उठा कि क्या दूसरा व्यक्ति भी हिंदू हो सकता है। तो यह केस अब्राहम बनाम अब्राहम के बाद में उठा, जिसमें न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने मूल धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म स्वीकार करता है, हिंदू धर्म के मूल आदर्शों पर आस्था रखता है, तो वह हिंदू माना जाएगा और वह संपरिवर्तन के द्वारा हिंदू बन सकता है। तो यह कहना कि कोई व्यक्ति केवल हिंदू जन्म लेता है, बनाया नहीं जाता, यह सही नहीं है, यह गलत है। कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी है, वह अपने मूल धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है, तो वह भी हिंदू होगा। इस पर और भी जो केस आए वह मोहनदास बनाम देवसम बोर्ड का मामला था। मोहनदास बनाम देवसम बोर्ड के मामले में माननीय न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि वह व्यक्ति जो हिंदू धर्म के मूल आदर्शों पर विश्वास कर रहा है सद्भावपूर्वक और उसमें आस्था रख रहा है, और हिंदू संप्रदाय के लोग उसे हिंदू के तौर पे जान रहे हैं, तो वह भी व्यक्ति हिंदू होगा। इस मामले में जो मोहनदास बनाम देवसम बोर्ड का मामला था, इस मामले में एक व्यक्ति जो जन्म से ईसाई था, लेकिन वह हिंदू मंदिरों में गाना गाया करता था और हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर अपने व्यवहार, अपने रहन सहन को करता था, अपने क्रियाकर्म को करता था, पूजा करता था मंदिर में। तो और वहां और हिंदू संप्रदाय के लोग उसे हिंदू के तौर पे ही समझते थे। तो न्यायालय ने कहा कि वह व्यक्ति
चूंकि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों पर विश्वास करने लगा है सद्भाव पूर्वक, तो वह हिंदू माना जाएगा विश्वास के द्वारा। तो यह मोहनदास बनाम देवस्वम बोर्ड के केस में आया। अगला जो इस पर आया केस कि हिंदू कौन है, इसके संबंध में पेरुमल बनाम पुन्नु स्वामी का। पेरुमल बनाम पुन्नु स्वामी के केस में एक पति जो हिंदू था और उसकी पत्नी ईसाई थी, इन्होंने शादी नहीं की, हिंदू रीति रिवाजों से शादी हो ही नहीं सकती थी बिना धर्म परिवर्तन के, क्योंकि हिंदू के लिए वैध हिंदू विवाह के लिए 2 हिंदुओं का होना आवश्यक है। लेकिन जो उसकी पत्नी ईसाई थी वह हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के तहत पालन करती थी, अपने को हिंदू ही मानती थी। जब उसका बच्चा हुआ तो उस बच्चे ने अपने पिता के उत्तराधिकार में हक मांगा। पिता ने उसको उत्तराधिकार में अपनी संपत्ति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि यह हिंदू है ही नहीं, वैध हिंदू विवाह हुआ ही नहीं था। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि या क्या वह बच्चा हिंदू है। न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि वह बच्चा भले ही ईसाई मां के गर्भ से पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों से हो रहा है तो वह बच्चा भी हिंदू माना जाएगा। तो पेरुमल बनाम पुन्नु स्वामी के केस में उस ईसाई महिला जो मां है, उसके ईसाई होने के बावजूद भी उसके बच्चे को हिंदू माना गया, क्योंकि वह हिंदू रीति रिवाजों से उसका पालन पोषण करती थी। अगला जो इंपॉर्टेंट केस आया, इसमें न्यायालय ने इस केस में यही निर्धारित किया कि चाहे वह बच्चे धर्मज हो या अधर्मज हो, अगर उनके माता पिता हिंदू हैं तो वह बच्चे क्या होंगे, धर्मज होंगे। यह केस आया कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स बनाम आर श्रीधरन का। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि पिता अगर हिंदू है और मां ईसाई है और उन्होंने हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी कर लिया, तो वह बच्चा और उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों से हो रहा है तो वह बच्चा हिंदू माना जाएगा। और अगर कोई ऐसी स्थिति जिसमें अगर पिता गैर हिंदू है, मां हिंदू है, तो उस दशा में भी अगर उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों से हो रहा है तो भी वह हिंदू माना जाएगा। जैसे आप फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी को ले सकते हैं। उनके जो बच्चे संजय गांधी और राजीव गांधी, चूंकि मां के द्वारा उनकी परवरिश होती थी, तो वह बच्चे भी क्या हैं, हिंदू हैं और हिंदू माने जाएंगे। तो अगर इस कंडीशन में पिता गैर हिंदू है, मां हिंदू है और उन बच्चों का पालन पोषण मां के तरफ से हो रहा है, मां के धर्मों के आधार पर हो रहा है, तो बच्चा हिंदू माना जाएगा, भले ही उसका पिता गैर हिंदू हो। तो यह इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। अगला जो जजमेंट आया कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके मां बाप का कोई पता नहीं है कि वह किस धर्म के हैं, या एक ऐसा बच्चा जो सड़क पे पड़ा हुआ है जिसके कोई मां बाप का पता नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सारे धर्मों में विश्वास रख रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक है, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रह रहा है, तो फिर क्या होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट न्यायालय ने अब निर्धारित किया राजकुमार बनाम बारबारा का। राजकुमार बनाम बारबारा के केस में माननीय न्यायालय ने इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह निर्णय दिया कि इस दशा में भी अगर किसी के धर्म के बारे में ज्ञात नहीं है, या वह सारे धर्मों में विश्वास रखता है, या वह नास्तिक है, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता, तो वह भी हिंदू माना जाएगा। तो आप इन सारे सेक्स केसों के उल्लेख करते हुए इस प्रश्न का उत्तर आप दोगे और
धारा 2 का मेंशन करोगे, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 2 में दी गई है कि वह व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, सिख, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और पारसी, सॉरी सिख नहीं, सिख तो हिंदू है, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी है तो वह हिंदू नहीं होगा। और बाकी अगर इन चारों धर्मों को छोड़कर बाकी अगर वह हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख है तो वह हिंदू होगा। और इनके उप संप्रदाय जैसे बीरस्व, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज के जो अनुयायी हैं वह भी हिंदू होंगे। और इनके बच्चे चाहे वह धर्मज हो या अधर्मज हो वह भी हिंदू होंगे। और अगर पिता या माता में से कोई एक पक्षकार हिंदू है और दूसरा कोई गैर हिंदू है तो उस दशा में इनका पालन पोषण देखा जाएगा कि उन बच्चे का पालन पोषण कैसा होगा, तो वह भी हिंदू होंगे। और यह तो धारा 2 कहती है। और इन सारे बातों का जो आज हमने आपसे चर्चा किया, इनका उल्लेख करते हुए इस क्वेश्चन का आप उत्तर दोगे, आपका उत्तर अच्छा होगा और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आज हमने केवल इस प्रश्न पे कि हिंदू कौन है, किस पर हिंदू विधि लागू होगी, इसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। धन्यवाद।